नमस्कार दोस्तों, मैं जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से। आज हम बात करेंगे एक त्यौहार बासुड़ा के बारे में। ये कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और किस तरह से ये मनाया जाता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि हिंदी धर्म में बासुड़ा या बासुड़े का एक विशेष महत्व होता है। बासुड़ा पूजा मुख्य रूप से उत्तर भारत में प्रचलित है और इसे विशेष रूप से शादी ब्याह के बाद संतान के जन्म के उपलक्ष्य में या अन्य शुभ अवसरों पर मनाया जाता है। तो बासुड़ा जो शब्द होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है रसोई का देवता, या आप कह सकते हैं अन्न और भोजन का संरक्षक। इसे अन्न और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस पूजा में मुख्य रूप से अग्नि देवता और कुल देवता की पूजा की जाती है, क्योंकि वो भोजन की पवित्रता और घर की समृद्धि के रक्षक माने जाते हैं। बासुड़ा पूजा में घर में पका हुआ शुद्ध भोजन देवताओं को अर्पित किया जाता है और परिवार के लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। अब कब और क्यों की जाती है बासुड़ा पूजा? तो आप इसे कर सकते हैं शादी या बड़े अनुष्ठानों के बाद। तो विवाह के कुछ समय पश्चात वधू के मायके पक्ष द्वारा बासुड़ा मनाया जाता है, या संतान जन्म के बाद। तो संतान जन्म के कुछ दिन बाद इसे नवजात की कुशलता और समृद्धि के लिए किया जाता है, या आप इसे कर सकते हैं पारिवारिक समृद्धि के लिए। घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए भी इस पूजा का आयोजन किया जाता है। इस त्यौहार को हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी का भी नाम दिया जाता है। इसकी विशेष एक धार्मिक मान्यता होती है। तो आइए जानते हैं कि हम यह व्रत कब पड़ रहा है और पूजा के लिए हमें किन बातों का एक विशेष ध्यान रखना है। तो पंचांग के अनुसार अगर आप पंचांग देखें तो चैत्र मास की सप्तमी तिथि पर शीतला अष्टमी और अष्टमी तिथि पर शीतला अष्टमी मनाई जाती है। इसे बासुड़ा के नाम से भी जाना जाता है। शीतला अष्टमी का व्रत होली के 8 दिन बाद रखा जा सकता है। संतान की सलामती के लिए माएँ इस व्रत को रखती हैं। माना जाता है कि पूरे मनोभाव से शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाए तो घर में और परिवार में खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। तो इस व्रत की कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो हम ये जानते हैं कि शीतला अष्टमी और व्रत करने के समय किन गलतियों से परहेज़ करना ज़रूरी है और यह कब मनाई जानी चाहिए। तो पंचांग के अनुसार जो शीतला सप्तमी उसका व्रत आपका 21 मार्च यानी कि शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। वहीं जो चैत्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि वो 22 मार्च यानी कि शनिवार को सुबह 4:23 पर शुरू हो जाएगी और अगले दिन यानी कि 23 मार्च रविवार को सुबह 5:23 पर इस तिथि का समापन हो जाएगा। तो ऐसे में जो शीतला अष्टमी का व्रत है यह 22 मार्च के दिन रखा जा सकता है। जानते हैं हम शीतला अष्टमी की पूजा विधि क्या होती है। तो शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी से एक दिन पहले ही शीतला अष्टमी का भोग जो प्रसाद होता है वह तैयार किया जाता है। अगले दिन सुबह उठकर स्नान पश्चात स्वच्छ जो वस्त्र है वह धारण किए जाते हैं और व्रत का संकल्प लिया जाता है। पूजा करने के लिए पूजा के स्थान पर चौकी बनाई जाती है और उस पर माता शीतला की प्रतिमा सजाई जाती है। माता के समक्ष हल्दी, अक्षत, रोली और फूल आदि अर्पित किए जाते हैं। माता को भोग लगाया जाता है और इसके बाद शुभ मंत्रों का जाप करके पूजा संपन्न की जाती है। माएँ शीतला माता से संतान की सलामती की प्रार्थना करती हैं। अब हमें जानते हैं कि शीतला अष्टमी पर क्या नहीं करना चाहिए। तो व्रत रखने वाले भक्तों को शीतला अष्टमी के दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए कि शीतला अष्टमी के दिन घर में चूल्हा जलाने की मनाही होती है। कहते हैं इस दिन माँ को घर में चूल्हा जलाकर ताज़ा भोजन तैयार नहीं करना चाहिए। इस दिन बासी भोजन से ही भोग लगाया जाता है और दिन भर उसे ही प्रसाद की तरह खाया जाता है, इसीलिए हम इसे बासुड़ा कहते हैं। शीतला अष्टमी के दिन गर्म भोजन करने से भी मना किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन ठंडी चीज़ें ही खानी चाहिए। शीतला अष्टमी पर बासी और ठंडा भोजन ही शीतला माता को अर्पित किया जाता है और दिन भर घर के लोग भी वही बासी भोजन खाते हैं।
शीतला अष्टमी के दिन घर में झाड़ू लगाने की भी मनाही होती है। शीतला अष्टमी के दिन नए कपड़े या फिर बहुत ही डार्क कलर के कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यताओं की अगर माने तो उसके अनुसार शीतला अष्टमी के दिन सुई में धागा भी नहीं डालना चाहिए और ना ही सिलाई करनी चाहिए। तो जैसा हमने आपको पूजा विधि बताई, सर्वप्रथम प्रातःकाल उठकर जो है पानी में गंगा जल मिलाकर आप उससे स्नान करें और उसके बाद हो सके तो नारंगी या लाल रंग के साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। शीतला अष्टमी को पूजा करने के लिए 2 थाली सजाएं। पहली थाली में दही, रोटी, पुआ, बाजरा, नमक पारे, मटरी और सप्तमी के दिन बने मीठे चावल, स्पेशली इस दिन मीठे चावल का भोग शीतला माता को लगाया जाता है। और दूसरी थाली में आटे का दीपक बना के रखें। उसके साथ ही रोली, वस्त्र, अक्षत, सिक्का और मेहंदी रखें और ठंडे जल से भरा हुआ एक लोटा भी रखें। अब घर के मंदिर में शीतला माता की पूजा करें और दीपक बिना जलाए ही रख दें और थाली में रखा भोग माँ को लगाएं। उसके बाद नीम के पेड़ पर यह जल चढ़ाया जाता है। दोपहर के वक्त शीतला माता के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें, माता को जल चढ़ाएं, रोली हल्दी का टीका लगाएं और माँ शीतला को मेहंदी अर्पित करें। साथ ही माँ को नए वस्त्र भी अर्पित करें। इसके बाद बासी भोजन का भोग लगाकर कपूर जलाकर माँ की आरती उतारें और होलिका दहन वाला जो स्थान था वहाँ पर भी जाकर पूजा करें। अंत में पूजा की जो भी सामग्री बची है वह किसी ब्राह्मण को दान कर दें और खाने वाली सामग्री गौ माता को भी खिलाई जा सकती है। यदि संभव हो तो इस दिन शीतला माता का जो वाहन होता है यानी कि गधे को भी भोजन का दान करें। तो इस तरीके से अगर आप माता शीतला की पूजा करेंगे तो कहा जाता है कि माता शीतला की कृपा से सभी भक्तों को एक स्वस्थ और निरोगी जीवन का वरदान प्राप्त होता है। शीतला अष्टमी या बासोड़ा पर्व एकमात्र ऐसा पर्व है, व्रत है, जिससे एक दिन पूर्व भोजन का अगले दिन भोग के रूप में माँ शीतला को चढ़ाया जाता है एवं बासी भोजन को प्रसाद के रूप में खाया भी जाता है। इस अनोखी प्रथा के साथ ही इस व्रत से जुड़ी कुछ अन्य सावधानियां भी हैं जो हमने आपको बताई हैं। उसके अतिरिक्त आप इस दिन मना किया जाता है कि बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही नहाने के लिए गर्म पानी का उपयोग करना चाहिए। नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए, जैसा बताया कि सिलाई बुनाई जैसा कार्य भी नहीं किया जाता है। और जो माता शीतला का भोग है उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाया जाना चाहिए और मांसाहार से और मदिरा सेवन से इस दिन दूर रहना चाहिए। शीतला अष्टमी के बाद से ही ग्रीष्म काल की शुरुआत भी हो जाती है। शीतला माता ग्रीष्म काल में शीतलता प्रदान करती हैं, इसीलिए उन्हें शीतल देने वाली भी कहा जाता है। मान्यता है कि शीतला माता की पूजा करने से दाह ज्वर, पीत ज्वर, चेचक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र विकार आदि रोग भी दूर होते हैं। यह व्रत जो है वो रोगों से मुक्ति दिलाता है और आरोग्य प्रदान करता है। दरअसल प्राचीन काल में बच्चों के शरीर पर माता निकल आती थी, यानी कि छोटे छोटे दाने पूरे शरीर पर निकल आते थे। बुजुर्ग इसे माता शीतला का प्रकोप मानते थे, इसलिए इस दिन माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करने के बाद बासी भोजन किया जाता है। माता शीतला संतानहीन महिलाओं को संतान की प्राप्ति का भी आशीर्वाद देती हैं। तो इस प्रकार से आप शीतला माता का व्रत करके अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि को पा सकती हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब